हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे। ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे। नवोदयी हम नव ऊर्जा से प्रज्ञान ब्रह्म को पाएंगे। नवोदयी नव ऊर्जा से प्रज्ञान ब्रह्म को पाएंगे। ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे। ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे। ज्ञान की इसी ज्योति की संकल्पना ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को शिक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भारत सरकार ने जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना से प्रारंभ की थी, जो आज विस्तार करते हुए 27 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में शिक्षा का अलग जगा रहा है। समूचे भारत में स्वीकृत 595 नवोदय विद्यालयों में से आज 583 विद्यालय कार्यरत है, जिनमें राजस्थान में 32 विद्यालय है। जैसलमेर जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर, मोहनगढ़ कस्बे से दक्षिण पूर्व में बीकानेर जैसलमेर राजमार्ग पर स्थित है जवाहर नवोदय विद्यालय मोहनगढ़। इसकी स्थापना वर्ष 1987-88 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी, जिसका विस्तार 30 एकड़ में है। यह विद्यालय वित्तीय सहायता प्राप्त सहशिक्षा आवासीय विद्यालय है, जो एक स्वायत्त संगठन नवोदय विद्यालय समिति के माध्यम से भारत सरकार द्वारा प्रशासित है। सर्वप्रथम इस विद्यालय में 40 छात्रों का चयन हुआ। मात्र एक छात्रा थी उस समय और 39 छात्र थे। धीरे धीरे हमारा जो ये विद्यालय है, इसका प्रचार प्रसार पूरे भारतवर्ष में बढ़ता चला गया। इस समय हमारे पास में कक्षा 7वीं से कक्षा 12वीं तक विज्ञान वर्ग और कला वर्ग दोनों हैं। इसमें 75% सीटें ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए आरक्षित हैं तथा 25% सीटें शहरी क्षेत्र के छात्रों के लिए आरक्षित हैं तथा छात्राओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। दैनिक दिनचर्या का प्रारंभ विद्यालय में बहुत ही अनुशासित और नियमित रूप से होता है। प्रत्येक प्रभात काल का प्रारंभ पथ प्रशस्त करने वाले गुरु को प्रणाम निवेदन से होता है और आरंभ होती है विद्यालय की दैनिक दिनचर्या। विद्यालय में एनसीसी, स्काउट गाइड की परेड और पीटी से जहां छात्रों को नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम का अभ्यास करवाया जाता है, वहीं योग की शिक्षा के माध्यम से शरीर के विकारों पर नियंत्रण भी रखा जाता है। छात्र छात्राएं कुशलता के साथ यौगिक क्रियाओं को भी संपादित करते हैं। शारीरिक नियंत्रण के साथ मन को नियंत्रित करने के लिए, एकाग्रता की स्थिरता के लिए नियमित रूप से प्रार्थना का आयोजन होता है। मानव जीवन में मूल्यों का महत्व होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना के बाद मन को सुदृढ़ बनाने और नेक राह पर चलने के लिए नीति वचन और
सामयिकता के साथ जोड़ने के लिए समाचारों का पठन होता है। पोखरण में अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे 40 फीट नहरें व सैकड़ों फीट चौड़े गड्ढे हो गए हैं। अतः ग्रामीणों ने अवैध खनन बंद करवाने की मांग की है। विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों में सुयोग्य शिक्षकों द्वारा न केवल सामान्य शैक्षणिक कार्य किया जाता है, बल्कि उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है। कक्षा 6 से 10 तक की परीक्षा CCE के अंतर्गत ग्रेड प्रणाली के आधार पर और कक्षा 12 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से कराई जाती है। यहाँ के कक्षा 9 के विद्यार्थियों को प्रवास अध्ययन हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय रंगारेड्डी आंध्र प्रदेश का माइग्रेशन होता है। प्रभात काल से लेकर के 5:30 बजे व्यायाम PT होती है। उसके बाद में 7:15 बजे नाश्ता होता है। 8 बजे से प्रार्थना सभा का आयोजन होता है और 1:30 तक उनकी कक्षाएं लगती हैं। उसके बाद में 3:30 बजे से 4:30 बजे तक सुपरवाइज स्टडी होती है, जिसमें कि शिक्षक आते हैं और छात्र उनसे अपने जो उनको कोई कठिनाई होती है उस पर प्रश्नोत्तर पूछते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय मोहनगढ़ में प्रतिभावान विद्यार्थियों को संस्कार युक्त, मूल्यानुप्राणित, पर्यावरण जागृति, साहित्य गतिविधियों में सहभागिता तथा शारीरिक शिक्षा जैसे गुणों से युक्त उत्तम गुणवत्ता और आधुनिकता से ओतप्रोत शिक्षा प्रदान कर रहा है। प्रयोगशालाओं के माध्यम से सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ प्रायोगिक शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाता है। आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी में विद्यार्थियों को वर्तमान में हो रहे अनुसंधानों की जानकारियां भी प्रदान की जाती है। ये सारी शैक्षणिक गतिविधियां नवोदय विद्यालय समिति के निर्देशानुसार कैलेंडर के आधार पर विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास के लिए नियमित रूप से संचालित की जाती है। इस विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ खेलकूद की गतिविधियों में सहभागिता के लिए विद्यार्थियों को हमेशा प्रोत्साहित किया जाता है। 4:30 बजे से 5:30 बजे तक गेम्स एंड स्पोर्ट्स का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि हमारे पास में हॉकी है, फुटबॉल है, कैरम है, कबड्डी है, खो खो है, हैंडबॉल है, बास्केटबॉल है। इसके साथ साथ हमारे पास छात्रों के लिए एक जिम रूम भी है, जिसमें कि छात्र अपने बॉडी को बनाना चाहते हैं वो जिम रूम में जाते हैं तथा वहाँ अभ्यास करते हैं। इस वर्ष हमारे 46 छात्र संकुल स्तरीय एवं क्षेत्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, जिनमें कि वे 7 छात्र राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए हैं। हमारे विद्यालय का जो कैप्टन है गोपाल सिंह, इस समय वह राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गया हुआ है। विद्यार्थियों को NCC एवं स्काउट गाइड के क्रियाकलापों में भाग लेने को प्रोत्साहित कर उनमें देश और समाज सेवा के जज्बे को जगाने का विद्यालय अनवरत प्रयास करता है। इस विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क भोजनालय की व्यवस्था है, जहां विद्यार्थियों को पौष्टिक एवं सात्विक भोजन नियमित रूप से दिया जाता है। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के प्रति सचेत विद्यालय में नियमित स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाता है, ताकि विद्यार्थी किसी प्रकार की व्याधि से पीड़ित न हो सके। विद्यालय का समृद्ध पुस्तकालय विद्यार्थियों में पठन पाठन के वातावरण को निर्मित करता है, जहां विषय की पुस्तकों के अलावा नैतिकता को सुदृढ़ बनाने वाली अनेक पुस्तकें पठन पाठन के लिए उपलब्ध है। राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति संवेदनाओं के जागरण का काम विद्यालय द्वारा निरंतर किया जाता है। विद्यार्थियों के साथ किस अभिनव प्रयोगों से अच्छी शिक्षा दी जा सके, इस हेतु समय समय पर विद्यालय में शिक्षक प्राचार्य के संवादों का भी आयोजन होता रहता है, जिसमें अध्यापन की कुशल प्रस्तुति हेतु चर्चा की जाती है। विद्यालय की संपूर्ण व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखने के लिए
प्राचार्य के निर्देशन में प्रशासनिक कार्यालय के कर्मचारी बड़ी ही कुशलता के साथ अपने कार्यों को पूरा करते हैं। गुरुजनों की उपस्थिति में प्रतिदिन सांध्य प्रार्थना भी होती है। विद्यालय परिसर में छात्र छात्राओं के रहने के लिए सुविधायुक्त अलग अलग छात्रावास की व्यवस्था है। विद्यालय के प्राचार्य और शिक्षक विद्यार्थियों से सुख दुख की चर्चा के साथ आत्मिक क्षण भी व्यतीत करते हैं, जिनमें उनके जीवन के ध्येय के प्रति प्रेरणा और उत्साहवर्धन का समावेश होता है। मेरे गांव से भी बहुत सारे लोग इस नवोदय विद्यालय से पढ़कर बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर विराजमान है, इसलिए मैं भी उन्हीं की तरह उनके पदों से भी बड़ा बनना चाहता हूं, इसलिए मैं इस स्कूल में प्रवेश लिया। विद्यार्थियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से संपूर्ण स्टाफ विद्यालय परिसर में निवास करता है। प्राचार्य सहित 28 शिक्षक शिक्षिकाएं और गैर शैक्षणिक में 15 सदस्य इस समय विद्यालय में कार्यरत है। साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों से विद्यार्थियों में छिपी प्रतिभा को विद्यालय विभिन्न आयोजनों के माध्यम से उभारने का प्रयास करता है। यूथ की ओर कार्यशाला इसी क्रम की एक कड़ी है, जिसमें विद्यार्थियों को गायन, नृत्य, अभिनय आदि कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारे छात्र पिछले 12 वर्षों से सीबीएसई में राष्ट्र में प्रथम स्थान पर हैं और हम लगातार भरसक प्रयास कर रहे हैं कि इस वर्ष हमारे 190 छात्र आईआईटी में चयनित हुए हैं, एमबीबीएस में भी बहुत से छात्र चयनित हुए हैं तथा 12 छात्र आईएएस अधिकारी के लिए चयनित हुए हैं। मैं यह समझता हूं कि भारत सरकार ने जो यह नवोदय विद्यालय समिति का गठन किया है, जिसमें कि लाखों छात्र प्रतिदिन अध्ययन कर रहे हैं, उनके भविष्य को बनाने के लिए, उनके भविष्य को तराशने के लिए जो ये उत्तराधिकार हमें दिया गया है, इसमें लगातार समृद्धि हो रही है। इसके साथ ही राजीव जी का ये सपना था कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को बहुत ही उनके अंदर बहुत प्रतिभा है, उस प्रतिभा को इस तरह से तराशा जाए ताकि वे राष्ट्र की प्रगति में लगातार अपना योगदान दे सकें। और उनका जो ये सपना था वह सपना आज साकार हो रहा है। हम विगत 12 वर्षों से सीबीएसई बोर्ड में भारत में प्रथम स्थान पर हैं। मोहनगढ़ का जवाहर नवोदय विद्यालय आज संपूर्ण रूप से अपनी कसौटी पर खरा उतर रहा है। मैं जिले के सभी नागरिकों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि उनकी जो बाल्य कक्षा 5वीं में अध्ययनरत हैं, उनको वे अधिक से अधिक फार्म भरवाएं
तथा मेरी शिक्षक टीम उन छात्रों की पढ़ाई के लिए भी व्यवस्था करने जा रही है। हम उनके लिए एक निःशुल्क कोचिंग अपने विद्यालय में देंगे ताकि निर्धन से निर्धन छात्र भी जवाहर नवोदय विद्यालय में भर्ती हो सके। आगे भी उसका ध्येय आने वाली पीढ़ियों में ज्ञान ज्योति प्रज्वलित करने का है। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे। ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे। नवोदयी हम नव ऊर्जा से प्रज्ञान ब्रह्म को पाएंगे। नवोदयी नव ऊर्जा से प्रज्ञान ब्रह्म को पाएंगे। ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे। ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।